दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेवन स्टडी में। दोस्तों मैं वाई सिंह आज आप सभी के साथ हूँ फरवरी माह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों देख लेते हैं फरवरी 2020 यानी कि फरवरी माह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का पहला सवाल है हमारा, हाल ही में 15वां ई शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो दोस्तों 15वां ई शिखर सम्मेलन IIT मुंबई में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, ये हुआ किस लिए था दोस्तों? ये था इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, संप्रीति युद्धाभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों संप्रीति युद्धाभ्यास इस साल मेघालय में हुआ था और ये होता किन दो देशों के मध्य है? भारत और बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया। तो दोस्तों किस राज्य में किया गया था ये? इस साल का गोवा में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा। अगला सवाल है, हाल ही में भारत की पहली पेशेवर महिला फुटबॉलर कौन बनी है। तो दोस्तों अभी तक भारत की कोई भी पेशेवर महिला फुटबॉलर नहीं थी। पेशेवर महिला फुटबॉलर का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी क्लब वगैरह की तरफ से खेलती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो वो कौन बनी है दोस्तों? बाला देवी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, द्वितीय मतलब सेकेंड गौरी लंकेश पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति है। तो दोस्तों पहला मिला था रवीश कुमार को, पहला मिला था, और इस साल का मिला है यूसुफ जमील। ये कश्मीरी पत्रकार हैं, इनको दिया गया है। ये दिया किस क्षेत्र में जाता है? पत्रकारिता के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, भारत में निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल भारत से कौन खरीदेगा। तो दोस्तों भारत में मतलब ये बन रही है रूस के सहयोग से। रूस और DRDO, भारत का DRDO उसको विकसित कर रहा है और एक सुपरसोनिक मिसाइल है। सुपरसोनिक और एक कम रेंज यानी कि कम मारक क्षमता या कम दूरी वाली मिसाइल है। इसकी रेंज कितनी? 290 किलोमीटर। इसको रैमजेट भी बोला जाता है। तो ये तो हो गए इसके बारे में फैक्ट। अब सवाल क्या है कि भारत से कौन खरीदेगा। दोस्तों भारत से फिलीपींस खरीदेगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 एकल पुरुष विजेता कौन है। तो दोस्तों इस बार इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, सर्बिया के हैं आप, नाम है इनका नोवाक जोकोविच। रिकॉर्ड क्या बनाया है इन्होंने कि ये एकमात्र प्लेयर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन को 8वीं बार जीता है। 8 बार ऑस्ट्रेलिया ओपन के चैंपियन बन चुके हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया ओपन है क्या? ये लॉन टेनिस होता है, टेनिस खेल से संबंधित का एक टूर्नामेंट है टेनिस का। इसके अलावा 3 और होते हैं। पहला होता है ऑस्ट्रेलियाई, दूसरा होता है कौन सा? फ्रेंच, तीसरा विम्बलडन और चौथा होता है US ओपन। ठीक है दोस्तों, US ओपन। तो ये 4 होते हैं, इनको भी आप याद कर लेना, नोट कर लेना। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सीधा नोट भी कर लेना, रट भी लेना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं आंसर बता देता हूँ, फिर बताता हूँ इम्पोर्टेंट है क्यों। तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है इस साल की परीक्षाओं के लिए, क्योंकि इस साल रामसर साइट में भारत की 10 क्षेत्रों में मतलब 10 साइटों को और जोड़ा गया है। तो इसलिए थोड़ी सी इसकी वैल्यू बढ़ जाती है इस साल की परीक्षाओं के लिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 फरवरी होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, विश्व कैंसर या कर्क दिवस कब मनाया जाता है। विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है दोस्तों 4 फरवरी को। ठीक है, अब अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, क्रूड स्टील का दूसरा उत्पादक सबसे बड़ा उत्पादक राष्ट्र कौन सा है। तो पहला चीन है दोस्तों, दूसरा है हमारा भारत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है,
पहला भारत अफ्रीका रक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये डिफेंस एक्सपो हुआ था, इसके बारे में काफ़ी अच्छे से चर्चा कर चुका हूँ मैं। डिफेंस एक्सपो काफ़ी अच्छे से चर्चा की थी। तो ये हुआ कहाँ था? लखनऊ में। तो इसी के अंतर्गत भारत अफ्रीका रक्षा सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है ना दोस्तों, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन है? तो दोस्तों दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? माउंट एंकाकुआ, ठीक है दोस्तों। और इस पे पहुंचे कौन है? 12 साल की हैं। कौन है? नाम उनका है काम्या कार्तिकेय, ठीक, ये मुंबई की रहने वाली हैं, काम्या कार्तिकेय। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, ऑस्कर अवार्ड 2020 के सर्वश्रेष्ठ का होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट के की जगह का होगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको चुना गया है? तो ये जोकिन फिनिक्स को चुना गया है दोस्तों। किस मूवी के लिए चुना गया है? जोकर। बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी जोकर मूवी, इसी के लिए जोकिन फिनिक्स को चुना गया है, ठीक है दोस्तों। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल, अजय वॉरियर वायुसेना अभ्यास किन दो देशों के मध्य होता है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन में करवा चुका हूँ। तो इसका सही आंसर क्या है? भारत और ब्रिटेन। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, ट्रांसजेंडर के लिए अलग पहचान पत्र जारी करने वाला राज्य कौन सा है? कि कौन सा राज्य करेगा? अभी मतलब घोषणा की है इसने, वो राज्य का नाम है राजस्थान, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, आज चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी पुस्तक की लेखक, बच्चों की मतलब बच्चों के लिए ऊपर लिखी गई है, तो इसके लेखक हैं प्रोफेसर रामकिशन राव, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल है, जलवायु परिवर्तन की वैश्विक मेजबानी करने वाला राज्य कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा केरल। इसमें खासियत का 12 देश, 300 प्रतिनिधि, 300 व्यक्ति या प्रतिनिधि। केरल मतलब 12 देश सम्मिलित होंगे और 300 व्यक्ति इसमें भाग लेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। देख लेते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास किस शहर में किया गया? तो बिम्स्टेक आपदा प्रबंधन अभ्यास उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। अब देख लेते हैं बिम्स्टेक। बिम्स्टेक एक 1997 में एक बनाया गया संगठन था, जिसका पूरा नाम होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, इस ऊपर दिया भी गया है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। और क्यों दिया गया है? मल्टी सेक्टरल मतलब बहुउद्देशीय है। तो इसमें देश कौन कौन से? बांग्लादेश पहला, दूसरा नंबर पे श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार, यानी कि कुल देश 7 हैं। तो ये भी याद रखना, नोट कर लेना आप लोग। अगला सवाल है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन करता देश है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं, हाल ही में डैन डेविड पुरस्कार से सम्मानित भारतीय। डैन डेविड पुरस्कार देता कौन है? ये इजराइल की एक संस्था है, वो देती है, ठीक। डैन डेविड फाउंडेशन ही संस्था का नाम है और वो पुरस्कार देती है। और ये इस बार दिया गया है गीता सिंह, ये भारत की प्रसिद्ध नारीवादी है, नारीवादी लेखिका है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, आ कमेंट्री डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो दोस्तों ये पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के बारे में इसमें चर्चा की गई। इसके लेखक हैं डॉक्टर के खंडेलवाल, यानी कि पर्यावरण प्रदूषण को किस तरह से रोका जाए इस बारे में चर्चा की गई है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा जाए। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्यार का पौधा अभियान चलाया गया है? दोस्तों इस वाले क्वेश्चन को ना हम लोग
प्रैक्टिस सेशन में काफ़ी डिटेल में कवर कर चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा? बिहार। प्यार का पौधा अभियान कहाँ पे चलाया गया था? बिहार में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। देखते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में यारा वायरस देखने को मिला? तो दोस्तों यारा वायरस देखने को मिला दक्षिण अमेरिकी देश ब्राज़ील में। ये चारों देश दक्षिण अमेरिका के ही हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा। अच्छा, एक वायरस और आता है यदा यदा, ये कहाँ पे मिलता है देखने को? ये मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। ये भी नोट करना दोस्तों, वायरस कोरोना की वजह से वायरस हर जगह पे इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ, वो फिर चाहे कोई भी वायरस हो। अगला सवाल है हमारा, भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस किन दो शहरों के मध्य चलाई गई? तो दोस्तों यह इसी माह मतलब फरवरी में मुंबई और पुणे के मध्य चलाएगी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश को जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई? तो दोस्तों ये भारत को ही सौंपी गई है। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। अच्छा, ये होगा कब? ये होगा 2021 में, ये भी याद रखना। अगला सवाल देखते हैं अब। अगला सवाल है, भारत का पहला सिंगल प्लास्टिक मुक्त एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो बना है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इंदिरा गांधी। ये है कहाँ पे? नई दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। ये पहला ही है भारत का। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया? तो दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स पहली बार हुए हैं देश में। इसका आयोजन किया गया है ओडिशा के कटक। ये भी याद रखना अगर शहर का नाम पूछा जाए तो। इस तरह से ऑप्शन नंबर बी यानी कि ओडिशा सही आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, चर्चित पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के नाम पर किस जीव की नई प्रजाति का नाम रखा गया है? सवाल में पूछा गया है कि जो पिछले साल टाइम मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर थी, उस लड़की का नाम क्या था? ग्रेटा थनबर्ग। और ये कहाँ की है? स्वीडन की है। अच्छा, इसके पहले जो मैंने बोला है ना कि टाइम्स मैगजीन की पर्सन ऑफ द ईयर कौन थी, तो वो कौन थी? ग्रेटा थनबर्ग, स्वीडन की है। उनकी उम्र मात्र अभी 17 साल है। इनके नाम पर किस जीव की नई प्रजाति का नाम रखा गया है? घोंगे की। ठीक है दोस्तों, नई प्रजाति घोंगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। यह ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की है, 17 साल उम्र है इनकी, अभी पर्यावरण कार्यकर्ता है। अगला सवाल है, भारत के पहले तैरते हुए घाट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? दोस्तों ये किया गया है भारत का पहला तैरता हुआ घाट गोवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। अब देख लेते हैं अगला सवाल। आज का आखिरी सवाल है हमारा, हाल ही में भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों ये भारत का पहला प्रोटीन दिवस था, तो इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो यह है 27 फरवरी को। मनाया क्यों गया था? पोषण में प्रोटीन के प्रति जागरूक बनाने के लिए एवं लोगों को प्रोटीन की उपलब्धता करवाने के लिए प्रोटीन दिवस मनाया गया 27 फरवरी। ये भी नोट कर लेना कि भारत का पहला ही है, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। तो दोस्तों इस तरह से हमारे फरवरी माह के सवाल यानी कि करंट अफेयर्स ख़त्म होती है। जल्दी आपको फरवरी के बाद मार्च की भी मिल जाएगी करंट अफेयर्स, उसके बाद अप्रैल की। इस तरह से यह सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। तो दोस्तों इस और बहुत जल्दी हम लोग डेली करंट अफेयर्स भी देखेंगे। उसके बाद वीकली वाला भी एक सेशन करना है और मंथली वाला तो चलता ही रहेगा। ठीक है दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को भी बताएं, वीडियो को पसंद करें
और शेयर भी करें दोस्तों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाएँ, लोगों तक पहुँचाएँ। और इसके अलावा अगर चैनल पर आप लोग बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो यानी कि मार्च की करंट अफेयर्स के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद।